1967 का विधानसभा चुनाव ये वो चुनाव था जब बिहार की राजनीति में दशकों से एक छत्र राज कर रही कांग्रेस पार्टी का किला ढह गया था। और इस बड़े राजनीतिक भूचाल के पीछे थे तीन ऐसे चुनावी नारे जिन्होंने न सिर्फ चुनाव का रुख बदला बल्कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 1967 आते आते देश और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा था। 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो रही थी। बिहार में भी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का 1961 में निधन हो चुका था। उनके जाने के बाद बिहार कांग्रेस में सत्ता के लिए एक बड़ी खींचतान शुरू हो गई। विनोदानंद झा, के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे बड़े नेता कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। इस अंदरूनी कलह का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की आम जनता से संपर्क टूटने लगा। 1965 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री के.बी. सहाय की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और असंतोष बढ़ने लगा। इस माहौल में विपक्ष को एक बड़ा मौका दिखा और इस मौके को भुनाने में सबसे आगे थे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर। किसी भी सरकार को गिराने के लिए जनता का गुस्सा सबसे बड़ा हथियार होता है और 1967 में विपक्ष ने इसी गुस्से को एक नारे में पिरो दिया। नारा था, गली गली में शोर है, के.बी. सहाय चोर है। यह नारा इतना सीधा और असरदार था कि जंगल की आग की तरह पूरे बिहार में फैल गया। यह सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के.बी. सहाय की सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का प्रतीक बन गया। इसने कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल तैयार किया और पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय से बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि संसोपा ने कांग्रेस को हराने के लिए एक नई सामाजिक गोलबंदी शुरू की। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संसोपा ने पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इसी कोशिश में उन्होंने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इस नारे का मतलब था कि अगर संसोपा की सरकार बनी तो समाज के 60% पिछड़े और वंचित तबके को सत्ता और संसाधनों में 60% की हिस्सेदारी मिलेगी। यह उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था दोस्तों। इस एक नारे ने बिहार के चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नतीजा यह हुआ कि पिछले 3 चुनावों से बहुमत हासिल कर रही कांग्रेस 318 सीटों में से सिर्फ 128 पर सिमट कर रह गई और सत्ता से बाहर हो गई। संसोपा 68 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने जनक्रांति दल, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। संसोपा के जीत में सिर्फ सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि भाषा के मुद्दे ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उस समय मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी पास करना अनिवार्य था, जिसके कारण गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के हजारों छात्र आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। संसोपा ने इस दुखती रग पर हाथ रखा और नारा दिया, अंग्रेजी में काम न होगा, देश फिर गुलाम न होगा। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनी तो मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर देंगे। यह नारा सीधे तौर पर युवाओं और आम लोगों के भविष्य से जुड़ा था। जब महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार बनी तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने अपना वादा निभाया और मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस फैसले को कर्पूरी डिवीजन के नाम से भी जाना गया और इसने वंचित तबके के नौजवानों के लिए आगे की पढ़ाई और रोजगार के दरवाजे खोल दिए। तो ये थे वो 3 नारे जिन्होंने 1967 में बिहार की राजनीति का इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ चुनावी जुमले नहीं थे बल्कि उस दौर के बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं की आवाज थे। इन नारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से को, सामाजिक न्याय की भूख को और शिक्षा के जरिए बराबरी के सपने को एक साथ जोड़ दिया। 1967 के चुनाव ने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा और बिहार में गठबंधन की राजनीति और पिछड़ों के उभार का एक नया अध्याय शुरू किया। इस चुनाव की गूंज आज भी बिहार की राजनीति में सुनाई देती है।